हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं सारे लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि लगातार आपको सीरीज अवेलेबल हो रहा है, सीरीज मिल रहा है साइंस का, और साइंस के हर एक सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन के फिजियोलॉजी के बारे में। और ह्यूमन फिजियोलॉजी से जुड़े जितने भी फैक्ट्स हैं, एक एक फैक्ट्स को हम लोग देख रहे हैं। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इस चैनल के माध्यम से आपको वो सारे बेहतर कंटेंट्स अवेलेबल कराए जाएं जिससे संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। द प्रेप ऐप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। और लगातार जो आप लोग वीडियोस के माध्यम से अपने नॉलेज को इन्हेंस कर रहे हैं, ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार अपने नॉलेज को इन्हेंस करते रहें, नए नए तथ्यों को सीखते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाते रहें, और वनडे एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में आप बैठो उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए, ये प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो लगातार जुड़ते रहिए और लाभ लेते रहिए। आज के सीरीज में जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी मानव उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहला वीडियो आपको जो मिला होगा इसमें साइंस के लेक्चर में ह्यूमन फिजियोलॉजी का, वो था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से आपका पाचन तंत्र कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उससे ऊर्जा प्राप्त करता है, एनर्जी प्राप्त करता है। सेकेंड चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से रेस्पिरेटरी गैसेस को अपने बॉडी में एक्सचेंज करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके आप एटीपी प्राप्त करते हो। थर्ड जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा वो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आपके बॉडी में इसेंशियल मटेरियल, जिसमें ग्लूकोज, जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें अमीनो एसिड, ये सारी चीजें सर्कुलेट होती हैं, और किस तरीके से नाइट्रोजिनस टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट आपके बॉडी से रिमूव होते हैं। उसी सीरीज का आज ये चौथा टॉपिक है, जिसमें एक्सक्रीशन के बारे में देखना है कि जो नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट आपके बॉडी में स्टोर होता है वो किस तरह से आपके बॉडी के सेल से बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला फैक्ट आपको याद रखना है कि सर ये एक्सक्रीटरी होता क्या है। तो एक्सक्रीशन का डेफिनेशन आपको याद रखना है, वो डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस टॉक्सिक वेस्ट, नाइट्रोजिनस टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके बॉडी से नाइट्रोजिनस टॉक्सिक वेस्ट का रिमूव होना एक्सक्रीशन कहलाता है। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। वो डेफिनेशन आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि क्या है एक्सक्रीशन का डेफिनेशन। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एलिमिनेट मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया, एक्सेस वाटर, सॉल्ट। ये तीन चीजें आपके बॉडी में जब स्टोर हो जाती हैं तो ये आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से आपके बॉडी से रिमूव कर दी जाती हैं, आपके बॉडी से निकाल दी जाती हैं। इसी को एक्सक्रीशन कहते हैं। अब ध्यान से समझना, पूछा जाए एक्सक्रीशन क्यों जरूरी है, वाई एक्सक्रीशन इज नेसेसरी फॉर अस, तो इसका मुख्य कारण इसी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, टू मेंटेन योर बॉडी बैलेंस एंड प्रिवेंट टॉक्सिसिटी। आपके बॉडी के भीतर जो भी टॉक्सिन मटेरियल्स स्टोर हो गए हैं, जमा हो गए हैं, उन टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी से कैसे रिमूव करोगे, इसके लिए एक्सक्रीशन जरूरी है। आई बात समझ में। अब एक फैक्ट आप बताना कि जो भी ऑर्गेनिज्म धरती पर है, क्या उन सबके बॉडी में एक्सक्रीटरी वेस्ट एक ही जैसा होगा क्या, या कुछ अलग होगा? अब जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों के बॉडी का एक्सक्रीटरी वेस्ट अलग होगा, क्योंकि हम लोगों का बिहेवियर, हम लोगों का हैबिटेट वो अलग है। अगर फ्रॉग को आप देखोगे, मेढक को, तो मेढक अलग इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसका हैबिटेट अलग है, उसके न्यूट्रिएंट्स का न्यूट्रिशन का तरीका अलग है, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट उसके बॉडी में अलग होगा। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल इसमें याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं, पहला फैक्ट इसमें आप नोट करोगे, अगर पूछा जाए आपसे पक्षियों के बारे में, पक्षियों को बायोलॉजिकल टर्म में दोस्तों एवीज कहा जाता है। दूसरा, सरीसृप या सरीसृप को रेप्टाइल्स भी कहा जाता है, रेप्टाइल्स। और थर्ड इसमें आएगा कीट, जिसे इंसेक्ट्स भी कहते हैं। तो ये तीन जो ऑर्गेनिज्म हैं, इन तीनों ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो इंप्यूरिटी जमा होती है वह जमा होती है यूरिक एसिड। टर्म याद रहेगा,
पूछा जाए रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और इंसेक्ट में ब्लड के भीतर जो इंप्यूरिटीज जमा होगी वो किस फॉर्म में जमा होगी, तो आप कहोगे यूरिक एसिड के रूप में जमा होगी। और ये जो यूरिक एसिड है ना, इसके स्टोर होने के कारण उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है यूरिकोटेलिक। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखना है यूरिकोटेलिक कहा जाता है, क्योंकि उनके बॉडी के सेल में यूरिक एसिड स्टोर होता है। दूसरा फैक्ट अब देखते हैं हम लोग, जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स का मतलब होता है मैमल्स का मतलब स्तनधारी जीव जो संतान को जन्म देते हैं। जो भी मैमल्स हैं इनके बॉडी में इंप्यूरिटी स्टोर होती है यूरिया के फॉर्म में, और इन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है यूरियोटेलिक। और तीसरा फैक्ट है यहां पर फिश, जो भी फिशेस है ना, मछलियां, इनके बॉडी का एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है अमोनिया, इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है अमोनियोटेलिक। ये 3 फैक्ट आपको याद रखना है। पहला, एवीज, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट यूरिक एसिड यूरिकोटेलिक, मैमल्स यूरिया यूरियोटेलिक, फिशेस अमोनिया अमोनियोटेलिक। अब ह्यूमन बॉडी का अगर स्पेशली हम लोग बात करें तो ह्यूमन बॉडी का जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दोस्तों वो कौन होता है, तो वो किडनी होता है। मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी। ऐसे उत्सर्जी अंग आपका स्किन भी है, क्योंकि ये पसीना निकालता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, तो ये भी उत्सर्जी अंग हुआ, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हुआ। आपके आंखों के भीतर एग्जैक्टली यहां पर पाया जाता है ग्लैंड, जिसको लेक्राइमल ग्लैंड कहते हैं, ये टीयर्स निकालता है, तो ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही हुआ। आपका सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा निकाल रहा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हुआ। लेकिन मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन उसे ना कहोगे जो आपके बॉडी से ब्लड में से यूरिया को निकालता हो, उसको मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन आप कहोगे। तो दोस्तों वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसे कहा जाता है, तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन टर्म याद रखना है, किडनी को कहा जाता है। किसे कहेंगे, किडनी को। अब किडनी कैसे फंक्शन करता है, उस फंक्शन को हम लोग अभी यहां पर देखेंगे, कैसे किडनी वर्क करेगा। एक स्वस्थ व्यक्ति में अगर पूछा जाए वेट किडनी का तो कितना हो जाएगा, लगभग 240 ग्राम के आसपास। किस शेप का है, बीन सीड शेप स्ट्रक्चर है, डीप ब्राउन कलर का है, ह्यूमन के एब्डोमेन के पेल्विक रीजन में स्टोर्ड है, जमा है। और 2 हिस्से हैं इसका, बाहरी भाग जो इसका है उसको कहते हैं हम लोग कॉर्टेक्स, और इसका आंतरिक भाग जो है इसे कहते हैं मेडुला। तो किडनी का कितना पार्ट हुआ, 2 भाग, बाहरी भाग कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग मेडुला। ये जिन चीजों से बना हुआ है, पूछा जाए किडनी किससे बना है, तो याद रखना है नेफ्रॉन्स से बना हुआ है। किडनी किससे बना है, नेफ्रॉन्स से। इसलिए नेफ्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन को टर्म याद रखना है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। बॉडी का अगर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पूछा जाए तो आप सेल कहते हो, नर्वस सिस्टम का पूछा जाए तो आप न्यूरॉन कहते हो, और किडनी का अगर पूछा जाए तो नेफ्रॉन कहोगे। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जिससे आपका किडनी बना है। अब प्रत्येक किडनी से एक डक्ट इस तरीके का निकलता है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में यहां से प्रश्न बनेगा और 100% बनेगा। दोनों किडनियों से दोस्तों एक डक्ट निकलता है, एक ट्यूब निकलता है, और इस ट्यूब को आप कहते हो यूरेटर। एंड ये जो यूरेटर है वो यूरेटर आकर के ओपन होता है एक ब्लैडर में, और इस ब्लैडर को कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। और ये यूरिनरी ब्लैडर दोस्तों ओपन होता है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में। अब ध्यान से समझना, आपके पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या है। अब यहां पर इंप्यूरिटी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में नहीं है, इंप्यूरिटी है यूरिया के रूप में। तो यूरिया प्लस ब्लड आपके किडनी के भीतर लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है, तो इसको कहते हैं दोस्तों रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी से इंप्योर ब्लड कहां आया, आपकी किडनियों में आया। अब किडनियों में जमा जो नेफ्रॉन्स हैं, ये सारे नेफ्रॉन हैं किडनी में, आपका पूरा ये नेफ्रॉन है। ये नेफ्रॉन क्या करेगा, आपके ब्लड में से यूरिया को छान करके अपने अंदर रख लिया, फिर प्योर ब्लड को आपका किडनी आपके बॉडी में सप्लाई भेज देगा।
प्योर ब्लड, ये आपके का किडनी आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया, वापस भेज दिया। किससे भेजा? तो प्योर ब्लड याद रखना है, रीनल वेन के द्वारा आपके बॉडी में सप्लाई हो गया, चला गया। अब यहां पर यूरिया तो स्टोर रह गया किडनी में। फिर अब एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिस हार्मोन को कहा जाता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यह हार्मोन क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू किडनी, किडनी द्वारा जल का पुनर्अवशोषण। ये यहां पर एडीएच वाटर को एब्जॉर्ब करेगा किडनी में, और जहां पर यूरिया पहले से है तो वाटर प्लस यूरिया मिलकर के यूरिन बना। अब फिर वो यूरिन यहां से पास होता हुआ यूरेटर से आकर के जमा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। कहां पर? यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जब स्टोर होगा फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस आपके किडनी का है। आई बात समझ में? आई थिंक ये पूरा फंक्शन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगले स्लाइड की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑर्गन ओवरव्यू में क्या क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे। किडनी का टोटल चीज लिखा हुआ है कि द सिस्टम कॉम्प्राइजेज टू बीन सीड शेप स्ट्रक्चर। किडनी, एक प्रत्येक किडनी जो है 11 सेंटीमीटर लंबा है। लोकेटेड कहां पर है वो लिखा हुआ है। 25 से 30 सेंटीमीटर का ट्यूब इससे निकला है जिसको यूरेटर कहते हैं, जिसको मैंने अभी पिछले स्लाइड में यहां पर आपको ड्रॉ करके बताया था। ये जो यूरेटर आप देख रहे हो ये 25 से 30 सेंटीमीटर के बीच की इसकी लंबाई होती है इस यूरेटर की। यहां पर ये जो डक्ट आपको दिख रहा है, और वो यूरेटर जो है वो यूरिन को लेकर के आता है यूरिनरी ब्लैडर में, जहां पर 300 से लेकर के 500 ml तक यूरिन एक समय में स्टोर हो सकता है। एंड यूरेथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मेल में ज्यादा लंबे आकार का होता है, फीमेल में थोड़ा शॉर्ट आकार का होता है, जो यूरिन को बॉडी से रिमूव करता है। किडनी की फिल्टर कैपेसिटी है 180 लीटर ब्लड। ये डेली ml 180 लीटर ब्लड ये डेली क्या कर सकता है? फिल्टर कर सकता है। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इसके पास है। एसेसरी ऑर्गन्स में क्या है? स्किन और भी इससे जुड़े अंग जो कि एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें त्वचा है, त्वचा में स्वेट ग्लैंड है जो पसीना बाहर निकलता है, मैंने डिस्कस किया है। और इस स्वेट ग्लैंड के माध्यम से आप रिलीज करते हो यूरिया और सॉल्ट को। आपका लंग्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। लीवर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो आपके बॉडी में अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया के फॉर्म में। तो ये सब इसके ऑर्गन्स है जो कि जुड़ा हुआ होता है किडनी से। अब मैंने आपसे कहा कि किडनी का फॉर्मेशन किससे हुआ है, तो दो चीजों से आपके किडनी का फॉर्मेशन हुआ है। पहला किससे किडनी का फॉर्मेशन होता है? नेफ्रॉन। याद रखना है किडनी दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक नेफ्रॉन से और दूसरा इसमें होता है बोमेन्स कैप्सूल। तो पूरा का पूरा जो आपका किडनी है ना ये नेफ्रॉन का बना है। और दोनों किडनियों के ऊपर में एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का। इस कप शेप स्ट्रक्चर को कहा जाता है बोमेन कैप्सूल, हिंदी में कहते हैं बोमेन संपुट। तो किडनी का निर्माण किन किन चीजों से हुआ है दोस्तों? बोमेन कैप्सूल से और नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन को क्या कहोगे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहोगे। इसको ध्यान से अगर देखोगे तो पढ़ देते हैं इसको एक बार, ध्यान से आप भी देख लो। बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस जो कि फिल्ट्रेशन साइट है 125 ml ब्लड प्रति मिनट। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स रीएब्जॉर्ब 65 to 70% वाटर एंड ग्लूकोज। इतना वाटर एंड ग्लूकोज को ये रीअब्सॉर्ब कर सकता है। लूप ऑफ हैनेले इसमें है जो कि ब्लड को फिल्ट्रेशन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने एडीएच हार्मोन अभी जस्ट जिक्र करा। इस एडीएच हार्मोन को सेक्रीट कौन करता है? तो आपके बॉडी का मास्टर ग्लैंड जिसको कहा जाता है प्यूटेटरी ग्लैंड। प्यूटेटरी ग्लैंड से याद रखना है ये क्या काम करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये सेक्रीट करता है जो किडनी में वाटर के रीअब्जॉर्प्शन का साइट है। और इसी एडीएच हार्मोन की सहायता से यूरिन फॉर्मेशन होता है। अगर प्यूटेटरी ग्लैंड एडीएच प्रॉपर सेक्रीट ना करे तो पता चला कि यूरिया सारा किडनी में ही स्टोर रह जाएगा और धीरे धीरे वो किडनी को डैमेज करेगा। तो यूरिन फॉर्मेशन में एडीएच हार्मोन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स 85% हैव शॉर्ट लूप्स और इसके पास कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन स्टोर करने की फैसिलिटी भी होती है।
आइए अगले स्लाइड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन स्टेप, कैसे कैसे यूरिन फॉर्मेशन किडनी के द्वारा हो रहा है। तो यूरिन फॉर्मेशन में इसको याद करने से अच्छा है दो तीन चीजें जो मैंने पहले स्लाइड में आपको बताई वो याद रखना है। सबसे पहला याद करो, रीनल आर्टरी के थ्रू इंप्योर ब्लड किडनी में आया। किसके थ्रू? रीनल आर्टरी। इंप्योर ब्लड मतलब यूरिया प्लस ब्लड, सिंपल लैंग्वेज में याद करना है, यूरिया और ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में आता है। फिर किडनी के भीतर जो नेफ्रॉन है वो ब्लड को, यूरिया को ब्लड से छान देते हैं। फिर रीनल वेन के द्वारा प्योर ब्लड बॉडी में सप्लाई हो जाता है। यूरिया पड़ा रह गया किडनी में। फिर जब आप एडीएच हार्मोन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रीट करता है तो एडीएच की सहायता से किडनी वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है। फिर उसके अंदर यूरिन फॉर्म होता है। यूरिन फॉर्म होने के बाद यूरेटर के माध्यम से यूरिन पास होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और यूरेथ्रा से बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। वो सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। इसमें क्या क्या आयंस पाए जाते हैं वो सब भी लिखा हुआ है, इसको आप देखेंगे तो समझ लेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 1.5 लीटर यूरिन, 95% वाटर होता है, जिसमें यूरिया 30 ग्राम के आसपास होती है। ये सारा कुछ होता है। अब हार्मोन कौन कौन सा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? जिसमें एडीएच है, एल्डोस्टेरॉन है, एएनपी है, ये सब हार्मोन्स है, रेनिन हो गया, ये सब हार्मोन मिलकर के यूरिन फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहां पर एक ट्रबुल लिखा हुआ है। इस ट्रबुल को आप ध्यान से अगर देखेंगे कि ये किडनी के डिसऑर्डर्स हैं। डिसऑर्डर्स का मतलब क्या हो गया? यहां पर बीमारियां जो किडनी में हो सकती हैं। कौन कौन सा डिसऑर्डर है? सबसे पहला लिखा हुआ है दोस्तों किडनी स्टोन। तो पहला तो फैक्ट ये याद कर लो कि स्टोन का मतलब यहां पर कोई पत्थर से संबंधित तथ्य नहीं है। स्टोन का क्या मतलब है? स्टोन का मतलब है दोस्तों कैल्शियम ऑक्सालेट। अगर पूछा जाए किडनी के अंदर जो पत्थरी होता है, जो स्टोन होता है, उसका केमिकल नेम क्या है, तो उसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सालेट। और ये कैल्शियम ऑक्सालेट क्या होता है? अनडाइजेस्टेड मिनरल्स होते हैं। अनडाइजेस्टेड मिनरल्स, और कुछ नहीं होता। बिना पचा हुआ मिनरल जो आपके किडनी में जा जा करके स्टोर हो रहा है, आपकी किडनी में जा करके जमा हो रहा है, उसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सालेट। बात आई समझ में? अब ये कैल्शियम ऑक्सालेट काम क्या करेगा? अब जैसे मान लो आपने कुछ ऐसे फूड मटेरियल को कंज्यूम किया जो आपके बॉडी में जाकर के प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो जब डाइजेस्ट नहीं हुआ तो फाइनली वो भी आपके ब्लड में जाकर के मिलेगा। और जब वो ब्लड में जाकर के मिलेगा तो ब्लड उसे छान करके किडनी में ला करके जमा कर देगा। और जब वो किडनी में स्टोर होता रहा मिनरल्स तो वही पत्थरी बनता है जिसको कैल्शियम ऑक्सालेट या किडनी स्टोन कहते हैं। यूरिक एसिड, कैल्शियम क्रिस्टल, ये होता है जो कि किडनी के भीतर स्टोन के रूप में बदल जाता है। यूटीआईज है बैक्टीरियल एसिड वाया यूरेथ्रा। कई बार यूरिन पास करने के क्रम में कुछ ऐसे इन्फेक्टेंट एजेंट हम लोगों के यूरेटर के थ्रू यूरेटर में प्रवेश कर जाते हैं जिससे पूरा का पूरा यूरिनरी डक्ट प्रभावित हो जाता है। वो बीमारी यूटीआईज में काउंट किया जाता है। रीनल फेलियर हो गया जिसमें किडनी फेल होने की भी संभावना होती है। अब मान लो जिस व्यक्ति में 2 किडनियां तो हैं और कोई एक किडनी फेल हो गई तो दूसरी किडनी पर दबाव बढ़ता है, और दोनों किडनियां अगर फेल हो गई तो ब्लड के अंदर यूरिया लगातार जमा होते रहेगा। और जिस व्यक्ति के ब्लड में यूरिया लंबे समय तक दोस्तों स्टोर होता रहा, जमा होता रहा, उसका ब्लड और भी ज्यादा इंफेक्टेड होगा, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता घट जाएगी। उस केस में उस व्यक्ति को डायलिसिस प्रोसेस से गुजारा जाता है। तो याद रखना है डायलिसिस मशीन को, जो टर्म यहां पर आप देख रहे हो, डायलिसिस मशीन को कहा जाता है आर्टिफिशियल किडनी। डायलिसिस मशीन को दोस्तों कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी, हिंदी में कहते हैं कृत्रिम वृक्क। और इस डायलिसिस मशीन की सहायता से क्या किया जाता है? ब्लड को बाहर निकाला जाता है रीनल वेन के थ्रू, डायलिसिस मशीन में डाला जाता है, और वो डायलिसिस मशीन ब्लड से यूरिया को फिल्टर करता है और फिल्टर करके फिर प्योर ब्लड को रीनल वेन के द्वारा बॉडी में सप्लाई दे दिया जाता है। आई बात समझ में? अब यहां पर मान लो इस तरीके का कोई डायलिसिस मशीन है, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग देखते हैं हम लोगों के बॉडी में कोई इस तरीके का डायलिसिस मशीन है,
इस तरीके का डायलिसिस मशीन का प्रयोग किया गया जिसकी किडनी खराब है। ठीक है, तो डायलिसिस मशीन वर्क कैसे करता है वो समझना। जैसे आपका किडनी ब्लड को फिल्टर सिर्फ इसलिए कर पा रहा है कि आपके किडनी के भीतर नेफ्रॉन है। अगर नेफ्रॉन नहीं रहे तो ब्लड को वो फिल्टर नहीं करेगा। ठीक वैसे ही डायलिसिस मशीन जो होता है उसके भीतर फिल्टर कॉइल्स लगे होते हैं। ये क्या लगा हुआ है? फिल्टर कॉइल। और डायलिसिस मशीन का ये जो फिल्टर कॉइल होता है दोस्तों, याद रखना है किस चीज से बना हुआ होता है? सेलुलोज से। तो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि द फिल्टर कॉइल ऑफ डायलिसिस मशीन इज फॉर्म्ड बाय सेलुलोज। अब किया क्या जाता है? इम्प्योर ब्लड को इस डायलिसिस मशीन में भेजेंगे। इम्प्योर ब्लड का मतलब यहां पर क्या है? यूरिया प्लस ब्लड। और जब ये डायलिसिस मशीन में जाएगा तो ये डायलिसिस मशीन ब्लड से यूरिया को छानेगा, अपने पास रखेगा, फिर प्योर ब्लड को यहां कुछ देर के लिए हम लोग स्टोर करेंगे और स्टोर करके फिर उसको बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको कहा जाता है हीमोडायलिसिस। ये पूरी प्रक्रिया यानी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू डायलिसिस मशीन इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। तो एक्सक्रीशन में इस तरीके से हम लोगों का ब्लड प्यूरिफाई होता है, ब्लड से यूरिया को हटा दिया जाता है और ब्लड फिर से रिएक्टिव होकर के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता हुआ बॉडी में इनटेक भी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव भी करता है। इतना आपने लेक्चर में सुना। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का मिनिमम 50 एमसीक्यू आप घर पर बैठ करके सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का 4 यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट किया, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा हो गया। अब हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें प्लांट्स का भी हम लोग पूरा देखेंगे और ह्यूमन का भी देखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।